नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। भोजपुरी इंडस्ट्री के मगही गायक रोशन रोही को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें रिहा होने में लगभग 8 महीने का समय लग गया। रोशन रोही को पुलिस ने 4 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया और 27 जून 2025 को पटना हाई कोर्ट ने रिहा करने की इजाजत दे दिया। आपको बता दें कि उनकी गर्लफ्रेंड किरण सिंह ने रोशन रोही को फंसाने की बहुत कोशिश किया, पूरी ताकत लगा दिया, यहां तक कि अपने आप को नाबालिग साबित करके पोक्सो एक्ट की केस लगवाकर 7 महीने 23 दिन तक जेल में भी डलवा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी पटना हाई कोर्ट ने जेल से रिहा कर दिया। दोस्तों आइए थोड़ा सा मैं इसको और गहराई से आपको बताता हूं कि कौन कौन सी रणनीति रोशन रोही की गर्लफ्रेंड किरण सिंह ने लगाया था रोशन रोही को 20 साल तक जेल में डलवाने के लिए। मैं रोशन रोही को कम से कम 20 बरस अप टू 20 बरस जो है कि उनको सजा दिलाऊंगा ही। इन्होंने सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सबकी पावर लगा दी ताकि इस पर पोक्सो एक्ट का केस लगे और ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में सड़ता रहे। किरण सिंह ने पटना के जिस स्कूल में LKG की पढ़ाई की थी, संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर, वहां से अपना जन्मतिथि हटवा दिया और सिर्फ एक दिन के अंदर 14/5/2007 डेट का अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और उसी जन्म प्रमाण पत्र के आधार से आधार कार्ड बनवाया ताकि इससे साबित हो सके कि अभी मैं सिर्फ 17 साल की हूं और इसी उम्र में रोशन रोही हमें बहला फुसलाकर अपने प्यार में फंसाया और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। स्पेशल पॉक्सो एक्ट 4 लगा है जो कि नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़, नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न, उसमें धाराएं लगती है। स्पेशल एक केस है, उसी सेक्शन में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। दोस्तों किरण सिंह का यह टेक्निक काम भी कर गया और भोजपुरी इंडस्ट्री के मगही गायक रोशन रोही को लगभग 8 महीने तक जेल में भी डलवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपका केस किसी अच्छे वकील ने थाम लिया तो आपको किसी भी मुसीबत में एक ना एक दिन जेल से बाहर निकाल ही देगा। आपको बता दें कि पटना के हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती ने किरण सिंह का जन्म से लेकर अब तक का जन्म कुंडली खंगालना चालू किया और जाकर जिस स्कूल में किरण सिंह ने LKG में पढ़ाई की थी उस स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवाया। लेकिन उसमें भी किरण सिंह ने जाकर अपना जन्मतिथि हटवा दिया। सोचो किरण सिंह के साथ कितने बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री का पावर लगा होगा कि उसके LKG के स्कूल तक का जन्मतिथि गायब करा दिया। संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ। इसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम था, पिता उमेश सिंह जो भी है, कॉलोनी में सस्ते इतना देखिए जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया है। KG में इनका नाम तो था लेकिन जन्म तिथि नहीं था। क्यों छुपाया गया? जानबूझ के। फिर भी एक दिन में जन्म प्रमाण पत्र बना और एक ही दिन में नया आधार कार्ड बन गया। लेकिन जब एडवोकेट शिवनंदन भारती ने संत विनोबा उच्च विद्यालय से किरण सिंह का LKG का सर्टिफिकेट निकलवाया तो उसमें प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर था और जिस दिन सिग्नेचर हुआ था 23/1/2006 को उसका डेट साफ साफ लिखा हुआ था। इससे साबित हुआ कि पैदा होने के लगभग 4 से 5 साल बाद स्कूल में एडमिशन किया जाता है और जब स्कूल में एडमिशन किया जाता है तो उस दिन का डेट लिखा जाता है कि किस तारीख को हमारा एडमिशन इस स्कूल में हुआ है और वही डेट पड़ा रह गया। किरण सिंह ने तो बहुत कोशिश किया, अपना जन्मतिथि तक हटवा दिया, लेकिन जो एडमिशन होते समय प्रधानाध्यापक का साइन हुआ था, उसका तारीख लिखा था, वो हटवाना भूल गई। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 अंकित है। इससे क्या मतलब जब ये LKG में पढ़ रही थी तब ये 2006 में थी। 2006 में, यानी कि 5 साल की रही होगी तो स्कूल में एडमिशन हुआ होगा। यानी पैदल लेते हैं तो स्कूल नहीं पहुंचता है लोग, तो इस हिसाब से 2001 का जन्म तिथि मानिए इसके मुताबिक। खैर, इसके अलावा पीड़िता का उम्र एवं सत्यापन संबंधित कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007। आधार कार्ड तो इन्हीं के द्वारा दिया गया। आधार कार्ड में 2007 का जन्म तिथि इनका और स्कूल में एडमिशन 2006 में इनका एडमिशन, यानी कि जन्म लेने से पहले ही आपका स्कूल में एडमिशन हो गया था। अब जो किरण सिंह ने अपनी उम्र 17 साल साबित कर रही थी उसमें 5 साल और जुड़ गया और कुल मिलाकर 22 साल हो गया। और जो किरण सिंह कम उम्र में छेड़छाड़ का पोक्सो एक्ट की धारा लगवा रही थी वो साफ साफ कैंसिल हो गया। दोस्तों किरण सिंह ने रोशन रोही पर एक और केस लगाया था कि 4 से 5 लोगों के बीच में रोशन रोही हमसे शादी किया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था और जब मैंने पब्लिकली शादी करने के लिए कहने लगी तो उसने शादी करने से इनकार करने लगा और मेरे से मारपीट करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों का मंदिर में शादी का फोटो और किरण सिंह के मांग में डला हुआ सिंदूर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ जाहिर होता है कि इन दोनों की शादी एक दूसरे से हुई होगी।
लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% इन दोनों की शादी एक दूसरे से हुई है, क्योंकि ये दोनों फिल्मी दुनिया में काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में शादी का सीन कहीं ना कहीं होता ही रहता है। इसलिए इनसे शादी किया होगा और मांग में सिंदूर डाला होगा। और यही 2-3 सबूत की बेसिस पर भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक रोशन रोही को लगभग 8 महीने तक जेल में रखा गया। आपको पता होगा कि जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से लड़कियां कहीं ना कहीं जिसको चाहती हैं उसको जेल में डलवा देती हैं, और इसमें मोदी की सरकार लड़कियों का साथ बहुत जबरदस्त देती है। खैर दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।